देखें, शरीयत ने रोने से मना नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहीम के फौत होने पर बेहद रोए। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी आप तो हमें सब्र सिखाते हैं, आज आप खुद रो रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम की जुदाई पर मेरा दिल गमगीन है, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये मेरे बस में नहीं। हज़रत हमज़ा की वफ़ात पर, शहादत पर अल्लाह के महबूब बेहद रोए। 70 कुर्रा के शहीद होने की जब मेरे महबूब को खबर मिली, अल्लाह के नबी को बेहद सदमा पहुंचा। ये रोना एक फितरती चीज़, बहुत सारे लोग कहते नहीं रोना ही नहीं चाहिए। ये तो एक फितरती चीज़ है कि आदमी को अपने रिश्तों पे, अपने ताल्लुकात पे, अपने मुताल्लिकीन पे रोना आता है। इतना पत्थर दिल भी इंसान को नहीं होना चाहिए कि रोने वाला उसकी आंख से आंसू ही ना बहे। ये तो दिल की सख्ती, ये एक फितरती चीज़। लेकिन मेरे दोस्तों, नोहा करना, चीखे मारना, गला फाड़ देना, सीने पे हाथ मारना और ये कहना कि ओहो तू मर गया, तू बड़ा सखी आदमी था, तू तो पहाड़ था, तेरे अंदर इतनी सिफात थी, तू चला गया, तेरे बाद अब कौन होगा, काश तू ना मरता, मैं मर जाता, हमारे घर में ही मुसीबत आनी थी, पता नहीं हमारे क्या। ये अल्लाह मुआफ़ फरमाए, ऐसे ऐसे बोल हैं। बुखारी की हदीस है, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। आपने फरमाया वो हम में से नहीं जो गिरेबान फाड़े, जो चेहरों पे थप्पड़ मारे, जो जाहिलियत के दावे करे, वो हम में से नहीं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औरतों से बैत ले रहे थे, स्पेशल बैत अल्लाह के महबूब ने इस बात की भी ली कि तुम औरतें नोहा नहीं करो, नोहा नहीं करो। ऐसे ऐसे मैयत के फौत होने पे अल्फाज कहे जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, यूँ लगते हैं जैसे ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। अल्लाह की ज़ात पे शिकवे। मेरे दोस्तों, दुख हालात आते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब के बेटे फ़ौत हो गए, नवासे फ़ौत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस बुला लिया, अल्लाह की अमानत थी और हर एक ने दुनिया से जाना है, हमारे भी जाने का वक़्त। मुआफ़ फरमाए, एक हदीस में तो बड़ी सख्त वईद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें जो पहली उम्मतों में भी रही, मेरी उम्मत में भी रहेंगी, वो 4 जाहिलियत की बातें ये हैं कि मेरी उम्मत भी हसब पर फ़ख्र करेगी और एक दूसरे को नस्बों के ताने देगी। मेरा नस्ब आला, तेरा नस्ब कमज़ोर, मेरी बरादरी आला, तेरी बरादरी कमज़ोर, बरादरियों की ऊंच नीच, मेरी ज़ात बड़ी, तेरी ज़ात छोटी, ये हसब नस्ब के ताने देंगे एक दूसरे। तीसरे नंबर पर फरमाया, ये सितारों को देख देख के बारिशों का हिसाब लगाएंगे। चौथे नंबर पर फरमाया कि ये नोहे करेंगे, ये चीखेंगे मैयत के ऊपर, ये आहो बुका करेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वईद सुनाई, आपने फरमाया अगर कोई औरत नोहा करने की आदी हो और वह बग़ैर तौबा के मर जाए, बग़ैर तौबा के मर जाए, आपने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको गंदक का और खारिश का लिबास पहनाएं। ये बग़ैर तौबा के मर जाए, इसलिए इससे तौबा करने की बहुत ज़रूरत। ऐसे ही बस बहुत से लोगों का फ़न होता है, खुद रो औरों को रुला दो। ज़िंदगी में भला मरने वाले को कभी सलामी ना किया हो, अब फौत होने के बाद ऐसा रो रहे, ऐसा रो रहे, लगता है इसका हकीकी वारिस यही। वो घर में बैठे इतना नहीं रो रहे होते जितना ये बाहर रो रहे, और रो भी कैसे रहे, सड़क पे दूर दूर तक आवाज़ें जा रही। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे शौहर अबू सलमा फ़ौत हुए तो मैंने नीयत कर ली कि क्योंकि मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए, मैंने नीयत की कि आज मैं अपने शौहर पे इतना रोऊंगी कि ज़रबुल मसल बन जाऊं। पता चलेगा कि
अबू सलमा से उम्मे सलमा की मोहब्बत ऐसी थी कि ऐसा रोई क्या बात। कहने लगी कि अभी मैं रोने की तैयारी कर रही कि एक औरत और आ गई घर में। हमने कहा चलो मिल के रोएं। ये आप देखें ना, कहीं जब मैयत रात को फौत हो जाए तो सारी रात घर में सन्नाटा होता है। सुबह को जब उम्मत आना शुरू हो जाए तो रोने की कैफियत बढ़ जाती। पता नहीं रात को दर्द और गम कहाँ रहा, जो सुबह को दर्द और गम की कैफियत बढ़ गई। कहने लगे रोने की तैयारी शुरू, इधर से एक औरत और आ गई। हमने कहा चलो दोनों मिलके रोने लगे। इधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अल्लाह के महबूब समझ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के सामने जाकर कहने लगे, आपने फरमाया तू उस घर में शैतान को दाखिल करना चाहती है जिस घर से अल्लाह ने शैतान को 2 दफ़ा बाहर निकाले। तू शैतान को दाखिल करना चाहती। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं हुजूर की बात सुन के मैं तो चुप हो गए बैठ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा ये दुआ पढ़, अल्लाह तुझे इसका बेहतरीन बदल अता फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरम मिनहा। अल्लाह मुझे इस मुसीबत पे अजर व सवाब अता फरमा, मुझे इसका बेहतरीन बदल अता फरमा। उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने हुजूर की बात सुनकर ये दुआ तो पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन मेरे शौहर से मुझे मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी, मैं कहा करती थी दिल ही दिल में कि मेरे शौहर अबू सलमा से बेहतर कोई नहीं हो सकता। चलो अल्लाह के नबी की दुआ है पढ़ लेती हूँ। दुआ पढ़नी शुरू कर दी। एक वो वक़्त आया कि जब हज़रत उम्मे सलमा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गए। फिर कहने लगी वाकई अल्लाह के नबी ने सच फरमाया था कि जो ये दुआ का एहतिमाम करेगा अल्लाह उसको इससे बेहतर बदल अता फरमाएंगे। मुझे मेरे शौहर अबू सलमा की बनिस्बत अल्लाह ने रसूलुल्लाह अता फरमा दी। कितनी बड़ी बात, हुजूर की ज़ौजा होने का शर्फ, उम्मत की माँ होने का शर्फ हासिल हो गया। तो इसलिए मेरे दोस्तों इस मौके पर अपने रिश्तेदारों को संभालना, उनसे ये कहा जाए कि रोने की मुमानअत नहीं है, लेकिन ऐसा रोना न रोएं कि अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ हो जाए।